मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था संधि। संधि में हम पढ़े थे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो हमने तुमको पढ़ा दिए। और उसमें जो प्रॉब्लम है वो हमसे कांटेक्ट करना। नेक्स्ट क्लास आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का ग्रामर का दूसरा चैप्टर समास। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे संधि में होता है कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, उसी प्रकार समास में है पदों के मेल को हम समास कहते हैं। तो समास एक संपूर्ण पद समस्त पद कहलाता है, उसको हमको अलग करना है, विभक्ति का मेल इसमें होता है। तो जैसे समास विग्रह किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति का प्रयोग किए जाने पर अगर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह जैसे राज्य राजपुरुष, राजपुरुष का ये राजपुरुष जो शब्द है ये समस्त पद है। इसका हम विग्रह करेंगे तो इसके पूर्व पद में विभक्ति लगेगी, तब आ जाए। जैसे इसका मीनिंग हुआ राजा का पुरुष, तो पूर्व पद इसका हुआ राज्य राजा और उत्तर पद हुआ पुरुष। तो समास विग्रह करते वक्त हमको पूर्व पद में विभक्ति लगानी होगी। तो राज्ञ षष्ठी विभक्ति है, तो राज्ञ हुआ राजन शब्द से राजा का पुरुष, तो राज्ञ पुरुष। तो इस प्रकार समास है क्या और समास विग्रह क्या है, इसको हम जानेंगे। अब समास के भेद, समास मुख्यतः समास कितने प्रकार के हैं इसको हम जानें। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, उसी का वो तत्पुरुष समास 2 प्रकार के हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। दूसरा समास होता है द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्री और चौथा अव्ययी भाव समास। तो इन चारों समास मुख्यतः हमको जानकारी लेनी है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, हम इसको जानें कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज्ञ पुरुष, तो यहाँ राज्ञ पुरुष में उत्तर पद जो हुआ पुरुष हुआ और पूर्व पद हुआ, पूर्व पद मीन्स पहला पद, ये राज्ञ हुआ। उत्तर पद यानी बाद में जो शब्द आया, तो राज्ञ पुरुष, ये तत्पुरुष समास है। राज्ञ पुरुष, इस पद में पूर्व पद राज्ञ है और उत्तर पद पुरुष है। इस उदाहरण में उत्तर पद के पुरुष शब्द की प्रधानता है। ये जो उदाहरण राज्ञ पुरुष है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में इसे विभक्ति समास भी कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, ये विभक्ति, हर विभक्ति में इसका समास बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है द्वितीय तत्पुरुष समास। कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी ही। तो जैसे वो कुछ शब्द जो हैं श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न जैसे शब्दों में आपन्न शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास लगती है। तो जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, क्योंकि इसका पूर्व, इसमें द्वितीय गतः श्रित, अतीत, पतित, गतः, आगस्त, प्राप्त, अपन्य अर्थों में द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो इसका मतलब ये उत्तर पद में ये जितने भी पद हैं, ये जहाँ भी रहेंगे इसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ग्राम गतः, गतः शब्द है, गतः एक्सेप्शनल है, इसमें है, तो गतः है तो इसके पूर्व पद में आराम से द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसलिए इसका बन गया ग्रामम गतः। दुखातीत, अतीत शब्द में द्वितीय विभक्ति है तो इसके पूर्व पद में द्वितीय लग गया, तो दुखम अतीत। शोक पतित,
तो पतित में द्वितीय विभक्ति है, तो इसलिए इसके पूर्व पद में शोकम पतित। कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे ग्राम गतः, ग्रामम गतः, यानी द्वितीय तत्पुरुष। शोक पतित, धन प्राप्त, धन प्राप्त। तो यहाँ धनम इसका बनेगा धनम प्राप्त। इसी प्रकार नरक पतित, नरक पतित। तो पतित शब्द जो है उत्तर पद है, और ये इसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसीलिए ये नरकम, नरकम पतित। तो इस द्वितीय तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हो गए, जिसके पूर्व पद में द्वितीय, उत्तर पद में द्वितीय हो। अब तृतीय तत्पुरुष समास नंबर 2, तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में भी उसी तरह द्वितीय की तरह इसके पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे इसको तृतीय तत्पुरुष का समास कहते हैं, इसे तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे इसका उदाहरण जैसे हरित्रात, नंबर 1 हरित्रात, नंबर 2 सुखयुक्त, नंबर 3 देवदत्त। तो हरित्रात, इसके पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी, यहाँ पूर्व पद हरिना त्रात, यानी पूर्व पद इसका हुआ, पूर्व पद हरि, तो हरि मुनि से जाएगा, इसलिए हरिना, अब पूर्व उत्तर पद से उतर जाएगा, तो हरित्रात। सुखयुक्त, तो सुख बालक देव से जाएगा, तो सुखेन युक्त, उत्तर पद से उतर जाएगा। देवेन दत्त, तो यानी इसके पूर्व पद में, जिसके पूर्व पद में तृतीय विभक्ति हो, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। उसके कुछ उदाहरण में हरित्रात, सुखयुक्त, देवदत्त, धनहीन, यानी धनेन हीन, धन से जो हीन है, तो धनेन हीन। इस प्रकार हम तृतीय तत्पुरुष के कुछ उदाहरण द्वारा 8 मिनट कंप्लीट कर लिए। नंबर 3 चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास नंबर 3 चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसका भी वही सेम है, जिसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति रहती है, जिसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके भी कुछ उदाहरण है, जैसे द्वारकाष्ठम, इसका विग्रह बनेगा, ये हो गया समस्त पद, ये हो गया विग्रह। तो द्वारकाष्ठम का
समास बनेगा, समास विग्रह द्वाराय, द्वाराय काष्ठम। यानी द्वार जो है वो बालक शब्द से गया, तो इसलिए द्वाराय देवाय, इसलिए चतुर्थी विभक्ति। इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। इसका दूसरा है जैसे बालार्थम, गौरक्षितम, धन लोभाय, धर्मशालाय, पाठशाला, पाठशाला, 11 मिनट हो गए। पाठाय शाला, यानी पाठाय शाला यानी पढ़ने के लिए, शाला मीन्स घर, चतुर्थी में आ गया। सर्व सुखम, सुखम कंप्लीट चाहिए, सर्व सुखम, सर्वाय सर्वेभ्य भ्य सुखम, सुखम। ये हम तुमको समास में हम मुख्यतः तुमको तत्पुरुष समास के विभक्ति समास में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी 3 पढ़ा चुके, और जो है वो बाद में हम फिर पढ़ाएंगे। और बाकी है, इसमें जो तुम्हें प्रॉब्लम हो सो हमसे कांटेक्ट करना। मेरा मोबाइल नंबर 9304081756, इस पर कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पे बात कर लेना, ठीक है।